आज के सरसों के साग की रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है। ये बनाने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी है। ये पंजाबी सरसों का साग नहीं है जिसे हम मक्के की रोटी से खाते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये साग काफ़ी फेमस है और इसे इसी तरीके से बनाया जाता है। पहाड़ी सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम सरसों का साग लिया है। और जब भी आप सरसों का साग लीजिए या फिर कोई भी साग लीजिए तो आप ध्यान रखिए कि पत्ते बिल्कुल फ्रेश हों। और अगर उसमें कुछ कोई पीले पत्ते हों तो उसे निकाल करके अलग कर दीजिए, जालीदार पत्ते हों तो उसे भी अलग कर दीजिए। और पहले हम साग को 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो हार्ड वाला पार्ट होगा उसे हम निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे साग को चॉप्ड कर लिया है, हार्ड वाला पार्ट अलग कर दिया है। अब एक कढ़ाई में हम इस मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप इस साग को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 खड़े लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच से थोड़ा कम हींग डालेंगे, आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच ज़ीरा डालेंगे और इसे 1 से 2 बार चलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब 1 से 2 बार चला लेंगे तो इसके बाद हम लहसुन डालेंगे। इसमें आप लहसुन ज़रूर डालिए। और ये 1 चम्मच लहसुन है जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन को हमें थोड़ा सा बस ब्राउन करना है, हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे हमने थोड़े मोटे टुकड़ों में काटा है। आप प्याज को हमेशा थोड़ा मोटा ही काट के इसमें डालिए। और अब हम इसमें आलू डालेंगे। ये एक आलू है जो साइज़ में थोड़ा बड़ा है। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि आलू को भी हमें यहाँ थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में ही काट के डालना है, बहुत बारीक आलू नहीं डालना है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा 2 से 3 बार चलाएंगे और हमें तब तक बस चलाना है जब तक कि आलू थोड़ा सा हल्का सा इसमें ब्राउन सा कलर आ जाए और साथ के साथ प्याज भी गलता जाए। तो मुश्किल से ये 4 से 5 मिनट लगेंगे ऐसा करने पे। अगर हम आलू और प्याज के साथ साग डाल देंगे तो इससे होता क्या है कि साग के साथ आलू बहुत ज़्यादा गल जाते हैं और आलू बिल्कुल मेसी से हो जाते हैं। इसीलिए हमें आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है पहले। आप देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आलू थोड़ा सा फ्राई हो गया है, प्याज भी गल गया है। तो अब कुछ मसाले डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और आधी चम्मच के करीब यहाँ आमचूर पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो नमक साग डालने के बाद डाल सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिल जाए कि साग कितना गल गया है। इससे नमक कभी तेज़ नहीं होंगे बाद में डालने पे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं और अब हम इसमें साग डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम साग डालेंगे और नीचे से फिर मिलाते रहेंगे। अब हम इसे चला लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। और जैसे-जैसे आप चलाते जाएँगे ना, साग की क्वांटिटी कम होती जाएगी। साग की ये ख़ासियत होती है, पहले तो ये खूब ज़्यादा से होते हैं और जैसे ही ये गलने लगते हैं तो ये बिल्कुल आधी से भी कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जैसे-जैसे हम चलाते गए और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते गए और साग से पानी निकलता गया और साग की क्वांटिटी आधी से भी कम हो गई है। तो इस समय हमें ढकना नहीं है, हमें खोल करके ही इसे पकाना है थोड़ी देर तक। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसे हमने काट लिया है। ऐसे ही आप टमाटर को भी थोड़े मोटे टुकड़ों में ही काटिए और अब हम इसे डाल देंगे। तो टमाटर आप हमेशा लास्ट में ही डालिए। आप टमाटर डाल के हम इसे एक बार मिला लेंगे। टमाटर डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसमें लहसुन और टमाटर को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एक बार चला करके अब हम इसे ढक लेंगे और ज़्यादा देर ढकना नहीं है, बस 4 से 5 मिनट तक ढकना है। से 5 मिनट हो गए हैं और अब इसे खोल करके चला लेते हैं। अभी आपको इसमें आलू नहीं दिख रहे होंगे। तो हुआ क्या कि जब इसे हमने ढका था तो थोड़ी देर बाद मतलब 1 मिनट बाद जब हम खोल के देखे तो आलू बहुत ज़्यादा से गल गए थे, इसलिए हमने आलू को निकाल कर के अलग कर लिया। तो आप जब भी ढकिए तो एक बार इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि आलू ज़्यादा गल रहे हों तो आप स्पून से आलू को निकाल कर के अलग कर लीजिए। तो जैसे ही मुझे लगा कि आलू गल गए हैं तो आलू को हमने निकाल कर के अलग कर लिया और अब साग भी हमारे लगभग पक चुके हैं। तो इस तरीके से जब हम बनाएंगे ना तो सारे आलू खड़े खड़े और बिल्कुल अलग से दिखेंगे। तो साग गल गए हैं और अब इन सारे आलू को हम साग में मिला देंगे।
पहले हम एक बार साग को चला लेते हैं और साग को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और अब हम आलू को डाल देंगे। बस अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है इस टाइम पे। मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 बार हम चला लेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि सरसों का साग बन के तैयार है। आलू भी मैश नहीं हुए हैं, आलू भी बिल्कुल अलग-अलग से दिख रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप गरमा-गरम साग को दाल राइस के साथ सर्व करिए और इस रेसिपी को आप ट्राई करिए और अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।